वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जिस तरीके से तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपना विरोध दर्ज करवाया, उसी आधार पर तमाम मुस्लिम संगठनों और राजनेताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख भी इस पूरे मुद्दे पर कर लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की सर्वोच्च न्यायालय है, वहां पर 10 से ज्यादा पीआईएल दाखिल की गई है। इन याचिकाओं में यह कहा गया है कि जो वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार लेकर के आई है, जो अब कानून बन चुका है, ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 25, 26, 30 और 301 का पूर्णतः उल्लंघन करता है। दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक तरफ एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी गंभीर रूप से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को सरकारी दायरे में लाना इस केंद्र सरकार का उद्देश्य है। जबकि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि कुरान में वक्फ नाम का कोई प्रावधान नहीं है, वक्फ बोर्ड का कोई यहाँ पर किसी तरीके का जो है एक प्रावधान नहीं बनाया गया है, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है कि वक्फ को किससे दान करना चाहिए। वक्फ का सीधा मतलब ये होता है कि गरीब, निसहारा, असहाय लोगों की सहायता करना। इस वक्फ में अपनी संपत्ति को या स्वेच्छा अनुसार जो भी दान करना चाहे वो दान कर सकता है, लेकिन इस संपत्ति का और इससे जो रेवेन्यू सोर्स है, जो इससे पैसा मिलता है, जो इससे पैसे का उत्सर्जन होता है, उसको नेक काम में यानी कि धार्मिक काम में लगाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से ये वक्फ बोर्ड जो है, ये मुस्लिम पदाधिकारियों के लिए, जो इस वक्फ बोर्ड में शामिल है, उनके लिए रोजी रोटी का साधन बन गया है। वो लगातार मोटा पैसा इस वक्फ बोर्ड की आड़ में कमा रहे हैं और आम मुसलमानों को इस पूरे मुद्दे को लेकर भड़का रहे हैं। दरअसल राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि किसी भी तरीके से ये वक्फ बिल जो केंद्र सरकार लेकर आई है, इससे मुसलमानों के अधिकारों का कोई हनन नहीं हो रहा है, मुसलमानों की कोई प्रॉपर्टी नहीं छीनी जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे राजनीतिक मंशा छिपी हुई है, जो कि आम, अनपढ़ और जो कम समझदार लोग हैं उनको बहला फुसला कर कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक आग देने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम याचिकाओं को लेकर अब मंजूरी दे दी है, जिस पे आगामी वक्त में सुनवाई होने वाली है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस वक्फ बिल को लेकर जो घमासान मचा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड देखने को मिलता है। क्या केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है उसे सही पाया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं उसमें उल्लंघन की कोई त्रुटियां यहाँ पर देखने को मिलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।